नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, इसके ऊपर लगातार और बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे वीडियो बनाइए। देखिए, मैं आपको ये समझा दूं कि कई बार इतने सारे अलग अलग स्टॉक्स के वीडियो रहते हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं हर एक के ऊपर वीडियो बनाना आसान नहीं रह सकता है। कई स्टॉक्स जब बहुत सारे एक साथ क्वेरी हो जाती है तब मुझे लगता है स्टॉक के ऊपर बनाना चाहिए। और ये उन स्टॉक्स में से दोस्तों पिछले काफ़ी समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि इसमें खरीदारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई निवेशक कह रहे थे कि क्या इसकी वैल्यूएशन तो कहीं बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, या ऐसा क्या हो गया है कि ऊपरी स्तरों से लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। और ये गिरावट इस प्रकार है दोस्तों कि टॉप से अपने अगर आप करंटली भी देखेंगे, जब स्टॉक निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा भाग चुका है, अभी भी 25% ये गिरा हुआ है। तो क्या ये खरीदने के लायक है, या इसकी वैल्यूएशन हमें थोड़ी इंतज़ार करना चाहिए जब सस्ती हो जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के जो आप कह सकते हैं कोई स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं आपको कोई चर्चा करनी है, कोई क्वेश्चन है और उसका आप बहुत ही तुरंत आंसर चाहिए, तो देखिए आप जो बिगिनर्स है दोस्तों, जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो उसमें जो बिगिनर्स है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं तो उसे मैं तुरंत बता सकूं। और जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है दोस्तों, वो उनके लिए है जहां पर मैं स्टॉक की चर्चा करता हूं, जहां पर बहुत अच्छे लेवल्स पे, जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक की बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है, वहां पे उस प्रकार की चर्चा होती है। और देखिए वहां पे जो है ना, वो सिर्फ महीने में एक वीडियो ऐसा ज़रूरी नहीं आना, महीने में 2-3 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ अगर मुझे विजन ऐसा लगता है कि इसका काफ़ी अच्छा है आने वाले समय में। और कभी कभी दोस्तों ये भी हो सकता है कि शायद मैं महीने भर में एक भी वीडियो ना दे पाऊँ। तो जब भी आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, इन तमाम चीज़ों को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो भाई, एवेलॉन टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल एक आया था इसमें कि क्या कंपनी वाकई अच्छी कंपनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है दोस्तों, ठीक है, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। ये वो कंपनी दोस्तों, और एक लौती ऐसी कंपनी है जिसकी जो फुल्ली आप कह सकते हैं, एक कहते हैं ना कंप्लीट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में, जिसे एक अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एज मिलता है दोस्तों इसके पीयर ग्रुप के मुकाबले, ठीक है। तो आप एक समझिए, जब आप इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप कोई बहुत ही आप कह सकते हैं कि भाई कोई बहुत ही आराम की कंपनी है, ऐसी कंपनी जहाँ पे जो बैरियर है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। और वो निवेशक जो एक और सवाल था, क्या वैल्यूएशन महंगी नहीं है, थोड़ा निचले स्तर पर मिल जाए तो? देखिए, इस प्रकार की कंपनियों की वैल्यूएशन तभी सस्ती होती है जब कोई इश्यूज आ गया हो, एक आध क्वार्टर कमज़ोर हो गया हो, या आप कह सकते हैं कुछ खबरें ऐसे नहीं आ जाती कि कुछ हादसा हो गया तो एक बड़ी गिरावट हो गई। वरना जो एक कंपनी दोस्तों जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, वो आपको कभी भी चीप वैल्यूएशन या थोड़ी सस्ती पी में या सस्ती बुक वैल्यू में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसके अगर हम इंतज़ार करेंगे कि भैया मुझे थोड़ी सस्ती मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। बहुत शानदार कंपनी है। अगर किसी कारणवश ऐसा होता है, जैसा आप कह सकते हैं एक प्रकार से इसका पीयर ग्रुप आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, दोनों में कुछ अंतर मैं आपको बताऊंगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हैं कि इसके समांतर कंपनी में काम करती है, सेक्टर में काम करती है। जब क्वार्टरली नंबर्स खराब आए उसके बाद जो वो डिप आई ना दोस्तों, वो एक बहुत शानदार मौका था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, एक फंडामेंटल अंतर जो है वो एवलॉन और डिक्सन में क्या है। देखिए, जो एवलॉन है ना, ये बहुत ज़्यादा कस्टम आप कह सकते हैं, जो कस्टमर है अपने हिसाब से चीज़ें बनवाते हैं, वो उनकी जो भी इच्छा रहती है उसे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ करके इसकी चीज़ों को बनाया जाता है। और यहाँ पे ना वॉल्यूम्स की बजाय फोकस किया जाता है क्वालिटी में दोस्तों। क्वालिटी इन द सेंस कॉम्प्लेक्सिटी क्वालिटी आप कह सकते हैं। और डिक्सन क्वालिटी नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन ये मास प्रोडक्शन करते हैं। कैसे मास प्रोडक्शन करते हैं आपको पता होगा, कभी मोबाइल, वॉशिंग मशीन, आप कह सकते हैं लाइटिंग, ये तमाम चीज़ों में जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहते हैं बट मार्जिन बहुत कम रहते हैं। और वहीं एवलॉन दोस्तों उस प्रोडक्ट्स को बनाती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, ठीक है। और इस यही कारण है कि आप भले आपको वॉल्यूम्स कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन रहते हैं वो बहुत शानदार रहते हैं। और
यही कारण है कि कंपनी ने जो अपना आप कह सकते हैं जो इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है यूएसए में, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपने दो प्लांट बना रखे हैं, एक जॉर्जिया में दोस्तों और दूसरा है कैलिफोर्निया में, ठीक है। और इनका जब आप ज्योग्राफिकल रेवेन्यू देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा 55% इनका जो रेवेन्यू आता है ये यूएसए से आता है, 45% इंडिया से। लेकिन एक और बता दूं, वोकल फॉर लोकल और पीएलआई स्कीम को देखते हुए प्लस मेक इन इंडिया को देखते हुए कंपनी मोर देन 75% अपनी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में ही करती है। और बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है चेन्नई में सबसे ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और बैंगलोर में 2 हैं, मेरे ख्याल 7 यहाँ पे हैं और 2 बैंगलोर में हैं और 2 इनके वहाँ के। तो ओवरऑल 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास इनके पास है दोस्तों, ठीक। तो अब आप बोलेंगे कि भाई आपने सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताइए धंधा क्या करती है, बिजनेस क्या करती है। अब इतनी सारी तारीफें भी होगी तो देखिए समझिए एक चीज़ को, EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी इसमें काम करती है दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज़, सबसे ज़्यादा जो से एडवांटेज देती है अन्य कंपनियों के मुकाबले, गाइज ये जो कंपनी है ना, ये एक आप कह सकते हैं कंप्लीट वैल्यू चेन में काम करती है। यानी आप कह सकते हैं इनको ऑर्डर देने से लेकर के कस्टमाइजेशन से लेकर के तमाम चीज़ें ये खुद ही करती हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, जो ये कंपनी दोस्तों जिस सेक्टर में बिलोंग करती है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ रखता है। सनराइज सेक्टर है दोस्तों, यानी लगातार बढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे। और ये बढ़ोतरी इस प्रकार की है कि कंपनी का जिस सेक्टर में कंपनी है उसका उदय इस प्रकार कहा जा रहा है कि भैया ये 2026 तक लगभग $80 बिलियन हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल 2021 में मात्र $20 बिलियन थी दोस्तों, जो कि एक ह्यूज जंप होता है, ठीक है। और आगे अगर हम चर्चा करें कि भाई इस कंपनी की चीज़ क्या है, तो देखिए आपको याद होगा कंपनी का जब IPO आया था लगभग अप्रैल 2023 में, फ्लैट लिस्टिंग हुई, वहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई। और जब वो गिरावट हुई ना तो वहाँ से विद इन फ्यू मंथ स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 100% रिटर्न दे दिया। और फिर एक बड़ी गिरावट हुई। उस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था? देखिए उस गिरावट के पीछे का रीज़न ये था जो इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वही, यानी यूएसए में कुछ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और हाँ, Q2 के नंबर्स भी शायद आपको थोड़े से वीक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्वार्टर आप कह सकते जो 1 के नंबर्स आए वहाँ पर यूएस स्लो डाउन आया, जिसका डायरेक्ट असर इनके रेवेन्यू में देखने को मिला और सीधा बाजार ने एक बड़ी गिरावट दिखाई। और देखिए जब कोई कंपनी वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगी रहती है ना और उसके कोई भी नंबर्स खराब आ जाते हैं, स्टॉक को पटक दिया जाता है उठा के। लेकिन उस पटकने में जो निवेशक खरीदारी के मौके ढूंढते हैं वही लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। और आप समझिए ये जो पूरी की पूरी कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का जो सबसे बड़ा, मैं इसके सेक्टर के अन्य कंपनी को हटा दूँ तो अगर सिर्फ एवलॉन की बात करूँ, ये आप कह सकते हैं एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है दोस्तों। और ये फुली इंटीग्रेटेड क्या होता है, कई लोग पूछते हैं ठीक है फुली इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है। देखिए एक मैं सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ फुली इंटीग्रेटेड क्या होती है। और मुझे ये कंपनी की ये सबसे एक और सबसे शानदार चीज़ लगती है। देखिए एक बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं प्लस आप कह सकते हैं शॉप है हार्डवेयर की भी, यानी जहाँ पे पेंट मिलता है, सीमेंट, छड़, हर चीज़ आप रखते हैं और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो इससे आपका क्या होता है फुल इंटीग्रेटेड, कि आपको पता है भैया और आपके पास कि भाई मैं काम करता हूँ, मेरे पास माल भी कौन सा मुझे पता है, यानी रॉ मटेरियल की इशू नहीं रहेगी, कुछ की चीज़ की क्या कमी है मुझे पता है। और ओवरऑल चीज़ को, इन्वेंट्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, किसी थर्ड पार्टी में मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये बहुत ही छोटा सा मैं आपके साथ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ये अभी कह सकते हैं भैया लेकिन माल तो तुम सब जगह से ले रहे हो ना, बट ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। बट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखेगा जो बहुत ही प्रोफेशनल एग्जांपल है। भैया मान लीजिए कि आप कोई ऑटोमोटिव कंपनी है और उस ऑटोमोटिव कंपनी में आप सस्पेंशन भी बनाते हैं, तो आपके पास पूरी सप्लाई चेन का 2 जो मेन कंपोनेंट है वो आप ही के पास है। और अगर आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन का मतलब भी समझेंगे इसमें, तो वो यही होता है कि भैया पूरी की पूरी सप्लाई चेन या वैल्यू चेन में 2 मेजर कंपोनेंट अगर आपके पास हैं तो वो एक आप कह सकते हैं आप एक फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है और ये कंपनी उसी में आती है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हो गई। अब बात होगी भैया किस सेक्टर में काम करती है, EMS तो है। तो देखिए मैं आपको इसके कंपनी की बताता हूँ कि किस किस सेक्टर्स में काम करती हैं। तो देखिए
कंपनी की 4 सेगमेंट है, ठीक है। पहला है क्लीन एनर्जी, और आप देखिए क्लीन एनर्जी मतलब कहाँ होगा, सोलर होगा, इलेक्ट्रिक होगा, और ऐसी हाइड्रोजन चीज़ें होंगी, हाइड्रोजन भी आता है, जी हाँ दोस्तों। और Q1 में इसका जो शेयर आया है वो 25% आया दोस्तों रेवेन्यू का, जो पहले 21% था। सेकेंड जिस आप कह सकते हैं कम चीज़ में काम करती है वो है मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन। भैया मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रेलवे आप कह सकते हैं रेलवे हो जाता है, एरोप्लेन हो जाता है, और ऐसी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। इस बार Q1 में इसकी रेवेन्यू 21% थी, जो पहले 26% थी दोस्तों। बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल में, तो देखिए इसमें 2 है, पावर ऑटोमेशन। इस बार जो आया है वो घट के आया दोस्तों, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसका इस बार 29% करा है, जो पहले 35% था, ठीक। और अन्य चीज़ों को देखें तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या जाते हैं, टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीकॉम आप समझ गए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं भाई जो डेटा सेंटर हैं, ये तमाम चीज़ों में है। पहले 11% आप कह सकते हैं, इस बार जो Q1 के नंबर्स आए हैं उसमें 11% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का था, जो पहले मात्र 9% था। और मेडिकल एंड अदर में देखेंगे तो वो इस बार काफ़ी बड़ा जंप आया रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, जो पहले मात्र 9% था वो जंप होके 13% रह गया है दोस्तों। यानी आप समझ गए होंगे एक काफ़ी वास्ट इनका कह सकते हैं सेगमेंट है रेवेन्यू का, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कोई कंप्लीट एनालिसिस का इसका वीडियो लेकर के आऊँ एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ का, तो इससे पहले बता दूं मैं ऑलरेडी ला चुका हूं दोस्तों। अगर आप एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ में देखेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ला दिया हूं यहाँ पर ना मेरी, लेकिन वो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के समान थी। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद लेके आऊँ, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और अब कुछ डिस्क्लोजर दे दूँ मैं आपको, क्या मैं इस पर खरीदारी कर रखा हूँ? जी बिल्कुल नहीं। मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इसमें बिल्कुल भी खरीदारी नहीं है। क्यों नहीं खरीदारी है? क्योंकि भाई मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अच्छी कंपनीज रखना, पैनिक में खरीदना ज़्यादा पसंद है, और मैं पिछले काफ़ी समय से यही काम कर रहा हूँ। हाँ ट्रेड अगर आप पूछ सकते हैं तो शायद 1-2 बार शायद इसमें ट्रेडिंग कर चुका हूँ मैं, बट एज अ कंपनी अगर आप पूछेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बिल्कुल भी पोर्टफोलियो मेरे नहीं है दोस्तों। हाँ रडार में ज़रूर है, ठीक है। और ये जो पूरा वीडियो था इसमें कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी। प्लीज़ कोई भी खरीदारी करें वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया दोस्तों मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तमाम जो न्यूज़ होती है वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, क्योंकि हर एक के ऊपर वीडियो तो बनाया नहीं जा सकता। प्लस अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस अच्छी लगती हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।